इसमें पीडीए कहाँ पर है? पी के मतलब पिछड़ा, खुद ही है वो। डी के मतलब डिम्पल, खुद ही है वो। और ए के मतलब अखिलेश, घूम के आगे भी अखिलेश और पीछे भी अखिलेश। पी के मतलब पिछड़ा, जो पी के मतलब पिछड़ा वो खुद है पिछड़े। और डी का मतलब डिम्पल और ए का मतलब अखिलेश, ठीक है, वो खुद ही हैं, आगे पीछे दोनों जगह। अब आप बताओ कि आप जो है इनके विकास की बात जो कर रहे हैं, मैनपुरी में विकास किया है, उत्तर प्रदेश में सभी जगह विकास करने चाहिए। इनकी जो पिछली सरकार में जो दलितों के साथ जो विकास किया है वो ऐसे देख लो। ये आपके पास पूरा चिट्ठा है? ये पूरा चिट्ठा है हमारे पास, देख सकते हो। जरूर ऐसा दिखाएं, बोलिए, आप बताइए। ठीक है, ये 3 पन्ने का है। इनके 17 संशोधन दलित विरोधी रहे, दलित विरोधी 17 दलित विरोधी। जो हमारे समाजवादी पार्टी में जो दलित नेता हैं, हम उनसे उनके लिए जो शब्द कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं उनसे कि सरकारी ठेकों में आरक्षण जो ख़त्म करो वो किन्ने करो? सपा सरकार ने। भूमि आवंटन में SC ST को मिलने वाले प्राथमिकता को ख़त्म किया सपा सरकार ने। SC ST पहले कृषि योग्य भूमि अपने ही वर्ग को बेच सकते थे, आज वह कोई बेच सकता, जो प्रस्ताव लेके आई सपा सरकार। कोर्ट के आदेश की आड़ में गलत तरीके से उन कर्मचारियों को दरोगा से सिपाही बनाने का काम किया है सपा सरकार ने, पता है सबको। अनुसूचित जाति के छात्रावास में सामान्य वर्ग के छात्रों को 30% आरक्षण दिया था सपा सरकार ने। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी से अनुसूचित जाति के छात्रों को अध्ययन के लिए विदेश भेजा जाता था, उसको ख़त्म किया उस टाइम सपा सरकार ने। कक्षा 1 से लेकर 8 तक की छात्रवृत्ति ख़त्म करी उस टाइम सपा सरकार ने। इनके देख लो कारनामा। दलितों को वोट चाहिए सपा सरकार को, वो दलित लोग सभी सुने। गौतम बुद्ध टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम किया यूनिवर्सिटी सपा सरकार ने, ये बसपा सरकार में बना हुआ था। मानवर कांसीराम कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर बांदा कृषि विश्वविद्यालय किया है सपा सरकार ने। डॉक्टर अंबेडकर उपवन का नाम बदलकर जनेश्वर मिश्र पार्क किया सपा सरकार ने। शोषित, वंचित और पिछड़े समाज के महापुरुषों और संतों के नाम पर बने जिले और मंडल बदलकर नाम किया है सपा सरकार ने। जैसे कि संत रविदास नगर का नाम बदलकर भदोई किया, भीमनगर का नाम बदलकर संबल किया है, वो किया है सपा सरकार ने। आरक्षित पदों की कुल संख्या रिक्तियों को गणना करने के लागू राउंड फेवर में फार्मूला बदला है सपा सरकार ने। लोकसभा में पारित होने जा रहे पदोन्नत में आरक्षण विधेयक को सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव जी ने दलित सांसद से फड़वाकर बड़ा ही नेक काम किया है। ऐसे SC के साथ साथ OBC के लिए प्रमोशन में भी आरक्षण का रास्ता हमेशा के लिए बंद किया है सपा सरकार ने। ये है सपा सरकार के पीडीए, इनका कहाँ पर है मैं आप बताएं? कितने दलित हितैषी हैं? दलित इनको नेता नहीं चाहिए, इनको दलित वोट चाहिए। इनके में बताएं कौन इनके पार्टी में दलित नेतृत्व कर रहा है? चंद्रशेखर आज़ाद को 1 सीट नहीं देख पाए, 2022 में पूरी उन्नयन की मदद करी, बाकी बात 2024 आएगी। मेन नेता तो अखिलेश जी हैं ना? अखिलेश जी हैं तो उन्हें लेना चाहिए, तो फिर पीडीए का नारा क्यों लगा रहे? तो वो ही बात रख रहे हैं ना आप लोगों की, सबकी है, आप सबकी बात वही रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं? वही सबका नेतृत्व कर लेंगे। दलितों का नेतृत्व कहाँ है? नेतृत्व कहाँ है? का ऐसे अब जो हमने आपको सुनाया है ऐसा क्या वो समझेंगे? और हमारे जो दलित नेता जो जाके मतलब जो है दलित बस्तियों में जाके जो वोट मांगते हैं कि संविधान बचाओ, जी संविधान बचाएंगे? अच्छा, संविधान हिम्मत है सपा सरकार में दलित नेताओं की, ये सपा सरकार में बचाएं? संविधान बचाने के लिए वोट दो। कहाँ से ये बचा लेंगे संविधान? जो आरक्षण का बिल फड़वाया है जिस सरकार ने, ये संविधान बचाएंगे? बाबा साहब के नाम का बना हुआ जिला बदला है और वो संविधान की बात करते हैं, कैसे बचाएंगे? वोट से आप लोगों के वोट दे के तो मान लो सत्यानाशी हमने कराया। कितना रोष है? बिल्कुल रोष है। जिन महापुरुषों के नाम से जिला बनाए, अगर कोई जिला बनाया होता तो नाम रखते। जो पिछली सरकार बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने जो जिले, मंडल, यूनिवर्सिटी जो बनाई हैं उनके नाम बदलना आसान है, उन्हें बदल दिया। बनाया क्या है इन्होंने? क्या विकास किया? पूरा मैनपुरी बनाया। दलित के साथ बताएं इन्होंने क्या किया? सब कुछ किया। सम्मान दिलाया है? सम्मान दिलाया। क्या सम्मान दिलाया? कौन से यहाँ फैक्ट्रियाँ खुल गई? कौन से यहाँ मतलब रोजगार मिल गए? कुछ नहीं है क्या? और नहीं क्या है बताओ? केवल सड़क के बाद फिर बताएं क्या है?
है ना। रोजगार वगैरह कुछ नहीं। कहाँ पे रोजगार है? मैनपुरी के बच्चे देखो पढ़े लिखे कहाँ कहाँ घूम रहे। केवल दलित मुसलमान का सहारा लेकर के सरकार चलाना चाहते हैं। ना तो उसमें मुसलमान भाइयों का हमें दिखाई दे रहा है कि भला है, और ना ही दलित का भला दिख रहा है। वो केवल परिवारवादी पार्टी है, समाजवादी बिल्कुल नहीं। समाजवादी नारा उनका खत्म हो चुका है। आप लोगों को क्यों लगता है परिवारवादी है? उनका परिवार है, लड़ाने लायक लोग हैं। बात मैनपुरी में कौन लड़ रहा है भाई? डिम्पल जी, कन्नौज में कौन लड़ रहा है? अखिलेश जी। फिरोजाबाद में, बदायूं, अमरोहा, कहाँ बताओ? कहीं चाचा, कहीं भतीजे, कहीं कहीं। अरे वो तो चुनाव आयोग ने परमिशन नहीं देते, वे तो अपनी भैंस तक को चुनाव आयोग से परमिशन लेके चुनाव लड़वाया था। क्या बात है। किसको लड़वा दे? अगर चुनाव आयोग ने परमिशन दे दे तो वे अपने घर की भैंस तक को टिकट दे के लड़ाया था। ऐसा बिल्कुल। कहाँ नहीं दिख रहा है बताओ? उनको पीडीए हमें बताइए, पीडीए कहाँ पे है? अल्पसंख्यक कहाँ पे है? उनके कहाँ पे नेतृत्व है बताइए? और दलित का नेतृत्व कहाँ पे है? संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, कहाँ पे संविधान बचा रहे हैं ये? इससे पहले इनकी सरकार में जो हमने अभी आपको व्यवस्थाएं बताई, कितने इन्होंने महापुरुषों के नाम से जिला फाड़े हैं। आज जय भीम का नारा लगा के घूम रहे हैं, और जय भीम का ही जिला इन्होंने बदला है कि नहीं बदला? जो भीमनगर बना था बदला है कि नहीं बदला? कह रहे हैं अब एक बार मौका दीजिए, सब बदलेगा, तस्वीर बढ़िया। अब तो मौका बहुत दे दिया। अब मौका, अब उनका समय गया, अब एंड है उनका। मौका मिलता ही रहा है, मौका मिलता ही रहा है। अभी तक मौका ही मिलता ही रहा है। मौका सब मिलता ही रहा है सर जी, है ना। सब मौका मिला। बस एक बार मौका जी, कह रहे हैं बस एक बार और भाभी जी। एक बार तो सभी कहते हैं। कहानी खत्म हो जाएगी। अब बीजेपी नहीं कह रही एक बार और मौका चाहिए है। SC ST OBC का सब आरक्षण खत्म किया जा रहा है। बेरोजगार घूम रहा है, पढ़ा लिखा बिल्कुल बेकार हो चुका है। पकौड़े से क्या होगा कि पकौड़े बनाइए, क्या होगा पकौड़ों से? रोजगार मिलेगा? क्या रोजगार मिलेगा? लोगों से पैसा लगाने के लिए नहीं है, परचूनी की दुकान खोलने के लिए पैसा नहीं है, अरे क्या रोजगार मिलेगा? चलाइए साइकिल। डिबेट में साइकिल तो हमारे पुरखा भी चलाते रहे, वो साइकिल चलाना अलग है। वोट वाली। वोट वाली अरे वोट देके हमें ये बताएं, शासन सत्ता खूब संभाली उन्होंने। माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी ने संसद में कहा था, आशीर्वाद दिया था, बीजेपी की सत्ता फिर पुनः आनी चाहिए, मेरा ये आशीर्वाद है। और उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार जब जब रही तब तक दलितों पर अत्याचार हुए। कहाँ हुआ? अरे क्यों नहीं हुआ? मैं खुद पीड़ित हूँ। मेरा 5 बीघा का रकबा है, और रकबे में उन्होंने ज़बरदस्ती, यादव प्रधान जी ने और मनरेगा के तहत ज़बरदस्ती रोड निकाल दी है। हमने कितने अत्याचार सहे हैं। एक 5 बीघा पट्टा के लिए मेरे पिताजी ने कितना अत्याचार सहा उन्होंने, तब मुश्किल से माननीय बहन जी के शासनकाल में कब्जा कर पाया है। हम जैसे पीड़ित पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे हैं, मतलब जो सुर्खियों में नहीं आते हैं। गांवों में दलित, दबे, कुचले, वंचित लोग जो यहाँ विद्यमान हैं, जो रह रहे हैं, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, उनसे उनकी पीड़ा किसी ने पूछी है? आप मतलब पीड़ित हैं किस समय के? किस समय कब्जा? अरे किस समय की? आपकी घटना किस समय की है? मेरी घटना जो है समाजवादी पार्टी के शासनकाल की है। क्या हुआ था? ऐसा है कि वहाँ 5 बीघा मेरा पट्टा था, और पट्टे से 5 बीघा जब पट्टा था, उसके साइड में मनरेगा के तहत एक यादव प्रधान जी थे, ज़बरदस्ती मनरेगा के तहत उन्होंने, जबकि उनका मौजा अलग था और मेरा मौजा अलग था। मेरा मौजा पड़ रहा था मलिकपुर मौजा, और उनका जो मौजा था, जो प्रधान था, जो वर्तमान में जिन्होंने पट्टा वो रोड निकलवाई थी कच्ची, वो भावत मौजा के थे। कोई अधिकार नहीं बनता था, लेकिन ज़बरदस्ती गुंडागर्दी से सड़क निकलवा दी। और ऐसा हम नहीं है, हमारे जैसे तमाम हमारे गरीब, गुनी, दबे, कुचले व्यक्ति समाज में लोग निवास करते हैं। आप अपनी पीड़ा व्यक्त नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्या होता अगर व्यक्त करते तो? क्या होता? अगर उनकी पीड़ा अगर वे व्यक्त करते, उनकी सुनवाई DM तक, शासन सत्ता तक पहुंचती, अगर शासन सत्ता उनके फेवर में होती तो न्याय दिलाने का काम करती, लेकिन न्याय दिलाने का कोई काम नहीं किया। दूसरी बात, उस समय जब आपके साथ हुआ तो आपने किसी से कहा, बताया था? घटना नहीं है। और दूसरी बात सुने, समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार रही है, हमें ये बता दें कि दलित समाज का कितना ठेकेदार है, कितना ठेकेदार है। ठेकेदारी खत्म कर दी यार। ठेकेदारी सारी खत्म है।
ठीक है। दूसरी बात, अगर उनकी ठेकेदारी रही है तो केवल एक बरादरी के अलावा दूसरी बरादरी पे किससे रही है? एक का तुक्का देखने को मिलेगी, अन्यथा यादव समाज के अलावा किसी से ठेकेदारी नहीं है। आज तमाम लोग देख लें, तमाम स्कूल है, डिग्री कॉलेज है, प्राइमरी स्कूल है, प्राइवेट जितने भी हैं, केवल एक जाति बरादरी के अलावा किसी भी दलित समाज के बता दे, हमें कोई गिन के दिखा दे। यदि कोई गाड़ी भी निकाल ले तो दलित समाज का बंदा सड़क पे चला भी नहीं सकता। दलित समाज दबता चला जा रहा है, तब भी दबा और इस बीजेपी सरकार में भी दबा। अच्छा, जब आपके साथ घटना हुई तो आपने पुलिस मेरी घटना प्रशासन नहीं, मतलब मैंने पुलिस तो अपनी- प्रशासन में कही थी आपने जाके? अरे मैंने पहल की, लेकिन पहल होने के बाद कुछ नहीं हुआ उसमें। जब सरकार उनकी है, अधिकारी कर्मचारी सब भाई सरकार जिसकी है उसकी बताएंगे। नेताजी से नहीं कह पाते थे सफाई में जाके, या नेताजी से कौन डिम्पल? पहुंचता है? नेताजी से कौन पहुंच पाता है? जो शासन सत्ता में, हालांकि वर्तमान जो डीएम साहब थे वहां तक मेरी खबर पहुंची, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ये तो परिवार हैं आप लोग, उनका परिवार है। की बात नहीं, मेरे परिवार की बात नहीं है। नहीं, मैं बात करता हूं पूरे दलित समाज के, पिछड़े समाज के, गरीब गुनी उन समाज के जो वाकई में पीड़ित हैं। मतलब समाजवादी पार्टी कहती है कि ये सारा आपका परिवार है, ये जो मैनपुरी है ये परिवार तो वैसे भी समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? एक मिनट, पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है। मैं पूरे हिंदुस्तान के लोगों का मैं स्वागत करते तहे दिल से मैं सम्मान करता हूँ। पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, लेकिन परिवार का एक मुखिया कैसे परिवार को चलाएगा? ये सारे नियम, कायदा, रूल, रेगुलेशन होने चाहिए। डिम्पल जी कह रहे हैं दिल्ली जाके चलाएंगी मैनपुरी। माननीय श्रीमती डिम्पल जी को बहुत बार मौका भी मिला है, ठीक है, और मौका मिला है, उनका पब्लिक ने सम्मान किया है, ऐसी बात नहीं है। उनका शासन सत्ता काल देखा है, लेकिन पब्लिक चेंजिंग चाहती है। जैसी सरकार बीएसपी की सरकार सन 2007 में बनी थी, 2012 तक चली, ऐसी सरकार, ऐतिहासिक सरकार किसी ने चला ही नहीं पाई है। मैं चाहता हूं माननीय बहन जी को एक बार मौका मिल जाए केंद्र में, तो पूरे देश को हिला देगी और पूरे देश को कानून सिखा देगी कि शासन सत्ता चलाई जाती है तो कैसे चलाई जाती है। हर समाज के लोगों को ठेकेदारी में मौका मिलने का काम किया है, चाहे बैकवर्ड करा हो, चाहे एससी करा हो, चाहे एसटी करा हो, चाहे सामान्य कास्ट करा हो, सबको मौका मिला है, बराबरी का भाग। मौका तो अखिलेश जी भी दे रहे हैं पीडीए को। अखिलेश जी तो ऐसी समाज हमारा बड़ा क्यों नहीं है? और पीडीए की बात कर रहे हैं तो पीडीए में बताइए दलित नेता चेहरा कोई बड़ा चेहरा है? अखिलेश जी तो हैं। अरे अखिलेश जी बैकवर्ड समाज से आते हैं, और बैकवर्ड समाज से आने के बाद केवल एक समाज के अलावा दूसरा समाज बढ़ नहीं पाता। क्या लोधी राजपूत समाज ने उनको वोट नहीं दिया था? क्या साख समाज ने उसको वोट नहीं दिया था? क्या कश्यप समाज ने उसको वोट नहीं दिया था? सभी लोगों ने, सभी बैकवर्ड समाज के लोगों ने उनको वोट दिया, और यहाँ तक कि मेरे मुस्लिम प्यारे मुस्लिम समाज के लोगों ने वोट दिया, लेकिन मुस्लिम समाज के लोग कितने बढ़ गए हैं?